आइदर आपने किसी ट्रेंड को फॉलो करके पैसा कमाना है या किसी नॉवल आइडिया पे काम करना है। ये किस्म है दो लोगों की। अब डलहौजी बना, जूतों की पूरी मार्केट बन गई, वहां पर 50 जो है ना जूतों की दुकानें हैं। यूसुफ फलूदा पहला बंदा है जी, उसके बाद बाकी सारे के सारे जो है ना वो क्या है, वो उसकी कॉपी है। याद रखिए, बड़ी दुनिया पहले से जो मौजूद होता है उसको कॉपी करके, ट्रेंड को फॉलो करके पैसे कमाते हैं। पहले तो आप तय करें कि आइदर पहले से मौजूद ट्रेंड से कमाना है या किसी नए आइडिया से कमाना है। मैं जाती तौर पे जो है जी, वो आपको मैं बता दूं, मैं न्यू आइडिया वाला बंदा हूं, मैं नहीं कॉपी नहीं कर सकता। ये अगर मैं कॉपी वाला बंदा होता तो जैसे सारे ट्रेनर थे वैसे ही उसी तरह का विजन बना के मैं ट्रेनिंग में आता। मैंने अपने क्लास पढ़ाने के विजन को, ट्यूशन पढ़ाने के विजन को एक नेशनल विजन की शक्ल दे दी, और उस नेशनल विजन की वजह से मैंने दुनिया देखनी शुरू कर दी। अब आ जाते हैं आइडिया कहां से लेना है। मुझे कॉमन लोग राब्ता करते हैं, सर हमें को आइडिया बताएं, हम कारोबार कौन सा करें। सर जी, दुनिया का कोई बंदा किसी को आइडिया नहीं दे सकता, याद रखिएगा। आइडिया अपने अंदर पैदा होता है। हाँ, ये हो सकता है कोई बोल रहा हो तो आपके अंदर आइडिया पैदा हो जाए, एकदम स्पार्कल हो जाए, एकदम आइडिया, एकदम ऑब्जर्वेशन, एकदम तस्वीर ऐसी आ जाए। अगला क्वेश्चन करूंगा, सबसे कारोबार करने के लिए अहम चीज पैसा है यानी रिसोर्सेज है या आइडिया है। स्टार्टअप पे और बिजनेस पे जितनी किताबें हैं वो कहती हैं कि रिसोर्सेज नंबर 2 होते हैं, पहली चीज आइडिया होता है, सेकेंडरी चीज है पैसा। बड़े लोग जो आइडिया लेके फिर रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब आइडिया बड़ा जबरदस्त है लेकिन पैसे कोई नहीं है। अगर आपके पास आइडिया होता है ना, आपको चैन नहीं आता। आइडिया कीड़ा है आपको सुकून नहीं लेने देगा। तो भाई, आइडिया की बड़ी निशानी ये है कि आइडिया एक एनर्जी है और वो एनर्जी आपको चैन नहीं लेने देती। आप सबसे गुजारिश है, जो काम मैंने आखिर में कहना अभी कह रहा हूं, अगर कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो उसको शेयर करते हुए जरा सोचा समझा करें, क्योंकि डाकू बड़े हैं इस माशरे में। मोबाइल छीनने वाला इतना खतरनाक नहीं है जितना आइडिया छीनने वाला खतरनाक है। आइडिया की किताबों में जुमला लिखा हुआ है, वो है आइडिया एक नौजायदा बच्चे की तरह। कितना प्यारा होता है, मासूम। आप कहते हैं उसको तत्ती हवा ना लगे। पहली बात कही है, आइडिया एनर्जेटिक होता है, आपको एनर्जी देता है, यानी इनोवेटिव होता है। दूसरा, देखें मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं, नया क्या हो रहा है, स्पेस कहां पर है। इस 2 नंबर मार्केट में जो भी 1 नंबर होगा वो क्लिक कर जाएगा। यानी आपको कोई आइडिया नहीं मिला तो एक आइडिया याद रखिएगा, ईमानदारी सबसे बड़ा आइडिया। हम अपने नाम से बताना चाहते हैं हम 1 नंबर है। भाई, आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग आपकी ईमानदारी है। अगर आप ईमानदार हैं, आपको कोई इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं है। जंगल में बैठ जाए, पगडंडियां बन जाएंगी। सर, आइडिया जब आ जाए तो कभी हेजिटेशन महसूस ना करें, शर्म महसूस ना करें। मसलन अगर आप में से फर्ज करें कोई बंदा सोचे मेरे दूध का बिजनेस, वो कहे यार मैं चौधरी हूं, मैं राजपूत हूं, मैं दूध का काम कर रहा, लोग मैंने गुजर कहने दे। ओ भाई, तो इससे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं। ये जो हम बेइज्जती महसूस करने लग पड़ते हैं ना, बाहर जाके हम डिश वॉशिंग कर लेते हैं और इस मुल्क में काम करने को तैयार नहीं होते। सर, अपने काम पे प्राइड फील करें। ये मेरा जुमला कहीं लिख लीजिएगा, अगर आपको अपने काम पे फख्र नहीं है, आप इज्जत नहीं करते, दुनिया आपके काम की इज्जत नहीं करेगी। सब जैसा बनना है, सब जैसा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा जुमला याद रखिएगा। इफ यू आर डिफरेंट तो फिर रिजल्ट डिफरेंट होगा आपके पास। वही कुछ करते रहे हैं तो वही कुछ मिलता रहेगा, नया करेंगे तो नया मिलेगा, समथिंग न्यू। एंड द लास्ट आइडिया पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जिस मार्केट में एंटर होने लगे हैं, जो पहले मार्केट में मौजूद है, फर्ज करें फिल्म देखने लगे 15 मिनट लेट है, 15 मिनट लेट आपने ज्वाइन करना है, तो 15 मिनट की फिल्म छूट चुकी है। पहले से जो बैठे हुए उन्होंने फिल्म पूरी देखी हुई है, वो बड़े अहम लोग हैं। हम उनसे दुश्मनी पाल लेते हैं। सिनेमा थ्योरी 15 मिनट बाद शुरू हुई है, जो 15 मिनट पहले वाले उनसे ताल्लुक बनाए और 15 मिनट बाद आपको भी समझ आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड दी सिनेमा थ्योरी। और आखिरी बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कह के क्लोज करूंगा, फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, आइडिया कोई नहीं है तो ईमानदारी आइडिया है, आइडिया कोई नहीं है तो इखलाक आपका सबसे बड़ा आइडिया। दर्जन 13 आपका रवैया ही हो सकता है यार। आपका रवैया, आपकी ईमानदारी, आपका इखलाक, आपका सच बोलना, वो आपकी ताकत होनी चाहिए। मार्केट में लोग कसमें खाएं कि यार ये बंदा सच्चा है, जो ये बेचता है बिल्कुल सच बेचता है। सबसे ज्यादा कारोबार की अपॉर्चुनिटी इस मुल्क में, जेरे तामीर मुल्क इस मुल्क की हर चीज तमीर होने वाली है। इधर तो इतनी गुंजाइश है हर शोबे में। आप तो 5 अच्छे प्लम्बरों की टीम बना लेना, अगर वो काम नहीं संभाला जाएगा अगर मार्केट कर दे। कई ऐसे मेहरबान है, वो काम आता है, ईमानदार नहीं है। कॉम्पिटेंसी एंड कैरेक्टर जिसमें होता है वो छा जाता है।